सबसे महत्वपूर्ण एज ग्रुप जो 10 साल से लेकर 30 साल तक के ऐसे सभी लोग जो पढ़ाई को हथियार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ने की ठान लिए। बात करता हूँ स्टूडेंट लाइफ के सभी प्रॉब्लम की। टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं होना, डिप्रेशन में रहना और वक्त आने पर टारगेट को अचीव ना कर पाना, अपने आप को स्टडी के साथ मेंटेन कैसे करना है, इन सभी बातों का सॉल्यूशन मैं 12 तरीकों से इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है। किसी भी चैप्टर का नाम और उसके टॉपिक से पता लग जाता है कि बात किसके बारे में होने वाली है। इंपॉर्टेंट लाइन और शब्दों को हाईलाइट और अंडरलाइन करके रखो। जब भी टाइम मिले तब उसे बार बार रिवाइज करो ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ताकत है जिससे हम बार बार देखते हैं, उसकी ऑटोमेटिक तस्वीर बन जाती है और बाद में एग्जाम में आपको याद करने में ज्यादा मुश्किलें भी नहीं होगी। किसी भी लाइन को बार बार पढ़ने पर उसे आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगी। इसलिए अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करो। दूसरी टेक्निक जो पढ़ाई में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी वो है माइंड मैप टेक्निक। आपको किसी भी टॉपिक का अपने अंदर माइंड मैप बनाना होगा। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अपने मन में माइंड मैप बनाकर रखो। उदाहरण के लिए यदि बात मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था पर होने वाली है तो आपको अपने मन में नगर की व्यवस्था, उसके घरों के आकार, गली के प्रकार और वहाँ की योजना, ये सब अपने मन में चित्र की तरह याद रखना होगा। तो ये समझने में आपको आसानी होगी। इसलिए अपने मन में माइंड मैप बनाओ और खुद का विश्लेषण दो। इससे आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी आसानी होगी। पढ़ाई हो गई, माइंड मैप भी बन गया, पर अब आता है सबसे महत्वपूर्ण फेज, ये है रिवीजन। दोस्तों, हर एक की अपनी क्षमता होती है। थोड़ा वक्त आने पर आप पहले पढ़ा हुआ भूलने लगते हो, इसलिए समय समय पर उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज पढ़ा हुआ कल रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद उसे रिवाइज करो और फिर हर मंथ में उसे सिर्फ एक बार रिवाइज करो। ऐसा करने से आपको टाइम के साथ बार बार रिवाइज करने से आपको सब कुछ याद है ऐसा फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टॉपर भी आपके साथ ही पढ़ते हैं पर आप उसका रिवीजन नहीं करते और टॉपर टाइम के साथ उसका रिवीजन करता रहता है। इसलिए एग्जाम के वक्त तो उसको ज्यादा प्रेशर नहीं रहता और आपको एक टेंशन बना रहता है कि मैंने पढ़ा था लेकिन कुछ याद नहीं है। इसलिए टाइम के साथ रिवीजन करते जाओ और अपने क्लास में टॉपर की लिस्ट में अपना नाम बनाओ। चौथा तरीका, अब बारी है एग्जामिनेशन हॉल की, जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम के 1 महीने पहले से ही अपनी मेहनत 2 गुनी कर देनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक को पहले रिवाइज करो जिसका वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा मार्क्स कवर करने में आपकी मदद करेगा। जितना पढ़ा था उतने में से जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो अटेम्प्ट करो जिससे टाइम की कमी बाद में ना रहे। अपने आप को हाइड्रेट बनाए रखो, जितना हो सके उतनी एग्जाम में राइटिंग स्किल अच्छी निकालो। इसी एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। पेपर लिखते वक्त जो मेजर नेम है इसे अंडरलाइन करो। किसी भी आंसर में लेंथ बढ़ाने की एक सिंपल सी रीत है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपको याद है वो पॉइंट लिखो, अपना खुद का एक्सप्लेनेशन दो। जैसे कि क्वेश्चन देश की कानून व्यवस्था है तो सबसे पहले आप जो कानून है वो लिखोगे, बाद में अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन करना है। यहाँ पर आपका स्मार्ट वर्क ज्यादा वर्क करेगा। इस सबसे ऊपर स्टूडेंट लाइफ में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वो है आपकी डेली रूटीन और एक्सरसाइज करना। अगर अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना है तो आपको डेली 10 मिनट तक ध्यान करना और सूर्य नमस्कार जैसी हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करना होगा। डेली वर्कआउट करने से आप में न्यूरॉन की शक्ति बढ़ने लगती है। ये सब करने में स्टार्टिंग में थोड़ी देर लेजीनेस, नो इंटरेस्ट, ये सब होगा, पर धीरे धीरे आपको इसे अपने हैबिट बनाना होगा क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट इम्प्रूवमेंट इन लाइफ। इसलिए आज से ही अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। साइकोलॉजी के अनुसार 21 दिन तक आप कोई भी काम करो तो वो आपकी आदत बन जाती है। इसलिए आज से गुड हैबिट की लिस्ट बनाओ और उसका पालन करना अभी से स्टार्ट कर दो। आपको ये पता होना जरूरी है कि आदतें आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, आदतों को बदला जा सकता है। अगर आप कोई टाइम पर खेलने कूदने में टाइम गुजारते हो तो आप दूसरे दिन उससे बिल्कुल भी एक साथ नहीं छोड़ सकते। आपको उस टाइम पर दूसरी एक्टिविटी को आदत बनाना होगा। इसलिए कल से नहीं करूंगा ये कहना बंद करो और कल से इसके बदले कुछ और करूंगा, ये प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दो। इस सबसे ऊपर एक छठी प्रोसेस जो आपके व्यक्तित्व को स्वयं बताती है वो है आप डेली कौन सा फूड खाते हो। ये बात आयुर्वेदा में भी लिखी गई है, जो जैसा खाता है वो वैसा सोचता है, तो जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। इसलिए आपका आहार और विहार तो दोनों ही बढ़िया होना जरूरी है। पानी पीने से ही काफी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके बॉडी से ही गायब हो जाएगी। अपने रूटीन में कार्ब्स को इंक्लूड करो। सुबह नाश्ते में पौष्टिक आहार लो जिससे आपको एनर्जी मिले, प्रोटीन और विटामिन ए मिले। ऐसे पदार्थ आहार में इंक्लूड करो क्योंकि प्रोटीन आपके दिमाग के लिए और विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बढ़िया है, जो आपको कैरेट से मिल जाएगा।
8वां तरीका, टाइम की वो रणनीति जो सबसे बड़ा पहलू है आपको सफल बनाने का। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और कोई एक बंदा टाइम निकाल कर दूसरी स्किल सीख रहा है, बाकी का एक्स्ट्रा टाइम आता है मैनेजमेंट करने से। आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको खुद को पता नहीं है कि आप कल क्या करने वाले हैं। आप अपना काफी टाइम कल बिगाड़ देंगे और रात को देखोगे तो जो करना था वो काम पूरा दिन मिलने पर भी कंप्लीट नहीं हुआ। स्टार्टिंग में फॉलो करने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन गोल के लिए सीरियस बनने पर आप ऑटोमेटिक इसे फॉलो करने लगोगे। टाइम बनाने में सबसे बड़ी गलती अगर आप कुछ करते हो तो वो है ब्रेक टाइम और काम के टाइम को ठीक से ऐड नहीं करना। कोई स्टूडेंट कल का टाइम टेबल बनाएगा तो वो इतने ज्यादा चैप्टर ऐड करेगा तो वो खुद अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है। मतलब करना बहुत कुछ है, ये तो साबित हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा हम कर क्यों नहीं पाते। इसलिए फैक्टर नंबर 9 जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है मोबाइल का यूज। 2 तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा। पहला जो अपनी स्टडी के लिए और वीडियो लेक्चर में डाउट सॉल्व कराने में अपना टाइम देगा। दूसरा जो फालतू वीडियो और रील्स में अट्रैक्ट होने लगेगा। मोबाइल के सभी ऐप डिजाइन ही इस तरीके से होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें इन्वॉल्व रहो। आपके दिमाग में डोपामाइन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको वीडियो देखने में ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। आपको शायद पता नहीं है कि डोपामाइन से आपके दिमाग को इतना ज्यादा नुकसान होता है कि आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स की शक्ति को गवाते जाते हो और आपकी याद शक्ति का लेवल हो जाएगा बिल्कुल डाउन। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज अपने फायदे के लिए करो, ना कि उनके डेवलपर के फायदे के लिए। याद रहे फैक्टर नंबर 10 जो शायद हर एक के पास नहीं है वो है हार्डवर्क। टाइम टेबल भी बना डाला, पेपर कैसे लिखना है ये भी सीख लिया, कितने चैप्टर रोज पढ़ना है ये भी पता है, लेकिन स्टार्ट नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। साइकोलॉजी के अनुसार 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ये काम करना है और उसका प्लान भी तैयार होने पर भी वो कर नहीं पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन इस शब्द का अर्थ है आज के काम को कल करूंगा। काम टालने की आदत जो आज 10 बंदे में से 9 के पास है। जो जितना ज्यादा हार्डवर्क करेगा वो टाइम पर अपने आप को एक अलग लेवल पर पहुंचा देता है। आज इस पढ़ाई को अपना बना लो, कल आप इस दुनिया को अपना बना डालोगे। इसलिए अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाओ और टाइम के साथ चैप्टर को पढ़ते जाओ। बाद में जीवन में ऐशो आराम के लिए टाइम मिले। अब जिस फैक्टर पर बात करता हूँ जो है फैक्टर नंबर 11। हर एक बंदा जो सफल हो या निष्फल, टॉप करने वाले स्टूडेंट से लेकर फेल होने वाला हर एक इस फैक्टर के सामने आकर ही जाता है, वो है डिप्रेशन, जो शायद आपको भी कभी ना कभी मिला होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ कहा है कि आपके हाथ में है कर्म करना। आप सफलता के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मिलेगी या नहीं ये आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। यानी आपके हाथ में है कोशिश करना, जो आपको पूरे जी जान से करना है। नियति वक्त आने पर हर एक को फल दे ही देती है। अपने आप पर विश्वास रखो। अगर आपने पूरे साल जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिला तो भगवान ने एक बेहतर रास्ता आपके लिए बनाया होगा। डिप्रेशन में आने से अच्छा होता है आने वाले टाइम के लिए प्लान करना। इसलिए खुद को अपने कंट्रोल में रखो। आज हर एक खुद से लड़ने में नाकामयाब है, इसलिए जब भी डिप्रेशन में फील करो तो अपने आप को यकीन दिलाओ कि इस 70-80 साल की जिंदगी में अगर कुछ हासिल भी हुआ है तो ये इसी दुनिया में वापस रख कर जाना होगा। पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एग्जाम कितने भी टफ क्यों ना हो, अगर प्रैक्टिस पहले से ही तगड़ी होगी तो कामयाबी फिक्स है। इस दुनिया में आने वाला हर एक इंसान में वो हर एक काबिलियत है जो वो कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसके हाथ नहीं है, पेन नहीं है, फिर भी वो लोग आज सफल है। और प्रोक्रेस्टिनेशन भी होगा, हो सकता है हार्डवर्क किया पर तरीका गलत होने से नाकामयाबी भी मिली होगी। पर टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करो और नई नई स्किल सीखते जाओ, जिससे इस कंपटीशन की दुनिया में अपने आप को स्टेबल बनाए रखो। प्रियो से अगर आपके दिमाग में कोई बदलाव आया हो तो इसे शेयर करना एक जिगरी यार के साथ जिसकी जिंदगी आप अपने साथ बदल सको। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपकी लाइफ को बदलने के लिए होगा।